Children, as you know that today we are going to start the incomplete lesson number 1 of poetry section, lesson number 1 windows। जैसा कि आप बच्चों जानते हैं कि हमने तो ये चैप्टर के 1-2 स्टेंजाज यानी कि 2-3 स्टेंजाज पढ़े थे। अब 1-2 स्टेंजाज बाकी रह गए हैं, तो उसको हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे अंडरस्टैंड करने की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है, वो अपने घर से स्कूल तक का अपना जो सफ़र है, अपने क्लासरूम तक का जो सफ़र है, उसे वो किस पैराए में कितने प्यारे अंदाज में बयान करता है। ये बहुत ही एक इमेजिनेशन है, एक आइडिया है, ख़याल है कि कैसा बच्चा अपने घर से, अपने उस घर के कॉरिडोर से, अपने घर के उस अर्ची से क्लासरूम तक का सफ़र जो तय करता है, तो उसमें वो क्या कुछ देखता है, क्या कुछ वो समझता है और क्या कुछ वो कितनी दुनिया के हालात सकनात और दुनिया को देख कर निकल जाता है। देखता किससे है कि जो उसकी दीवारों पर चिपकाई हुई पिक्चर्स हैं, उन पिक्चर्स को देखता है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि दुनिया कैसी है और दुनिया का हर दुनिया की हर पिक्चर वहाँ पे, हर शहर की, हर जगह की, हर चीज़ की वहाँ लगी। जैसे कुछ चीज़ें इसने डिस्कस भी की है हमारे यहाँ इस चैप्टर में। तो हम इधर से आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। रोज़ ऑफ हाउसेज एंड बियॉन्ड दीज द चिमनी ऑफ ए क्लोज्ड टाउन फैक्ट्री आई एम ऑलवेज विनिंग, यानी कि ये इन्हीं शक्लों में, इन पिक्चर्स में ये देखता है कि नवंबर के ग्रेस नवंबर यानी कि नवंबर का टाइम है, तो उस नवंबर के टाइम में कहता है रोज़ ऑफ हाउसेज, मकानों की लड़ियाँ लगी हुई हैं, रोज़ कहते हैं लाइनों को, एंड बियॉन्ड दीज द चिमनीज ऑफ क्लोज्ड डाउन फैक्ट्री, और फैक्ट्रियों की ऊंची ऊंची चिमनियाँ उन पिक्चर्स में से नज़र आती हैं। जो बड़े बड़े कारखाने हैं, फैक्ट्रियाँ हैं, उनकी ऊंची चिमनियाँ होती हैं, बहुत ऊंचा उनको ऊंची चिमनियाँ उनकी बनाई हुई होती हैं, यहाँ से उनका धुआं निकलता है, तो वो उसे दिखती हैं। आई एम ऑलवेज विलिंग टू टेक द रजिस्टर टू द ऑफिस, मैं हमेशा ये चाहता था कि रजिस्टर लेकर मैं ऑफिस में चला जाऊँ, यानी कि तमाम चीज़ों को नोट करके मैं अपने क्लासरूम तक जाऊं। फॉर देन आई कैन वॉक डाउन, जब भी मैं वहाँ से शुरू करता था अपना सफ़र, कहाँ से, अपने कॉरिडोर से। द लॉन्ग कॉरिडोर, मेरा जो लॉन्ग कॉरिडोर, ये जो लंबा मेरा बरामद, यानी जिसे हम कहते हैं अर्ची, इस मकान के बीच वाला जो रास्ता था, इससे मैं जब एंड गेज वन मोर थ्रू द बुक जैकेट विंडोज़, इन बुक जैकेट विंडो से, इन जो पिक्चर्स किताबों से उठा के पिक्चर्स जो चिपकाई हुई थी दीवारों में, इन्हें मैं देख के जब वहाँ से निकलता था तो मेरा दिल खुश हो जाता था और मैं दुनिया को उन पिक्चर्स के ज़रिए देखा करता था। थ्रू द बुक जैकेट विंडोज़ ऑन टू वर्ल्ड्स हैव नेवर विजिटेड, वैसी चीज़ें, ऐसी शक्लें मैं देखता था उन पिक्चर्स में कि जिन्हें मैं कभी ज़िंदगी में शायद पूरी दुनिया में घूम के ना देख सकता और कभी मुझे ऐसा मौका ना आता। तो बच्चों, ये ग्लॉसरीज में कुछ वर्ड्स हैं, इनके मैं आपको मीनिंग भी साथ में बता दूँ। तो असल में ये एक इमेजिनेशन, एक बच्चे के ख़यालात हैं कि एक बच्चा कहता है कि अगर इंसान सीखना चाहे, अगर एक इंसान पढ़ना चाहे, अगर इंसान दुनिया को देखना चाहे, तो घर बैठे भी देख सकता है, घर बैठे भी दुनिया को अपने अंदाज़ में परो सकता है, अपने अंदाज़, अपने ख़याल में उसे निभा सकता है। लेकिन इंसान की कम हिम्मती, इंसान की कम सोच ने इंसान को लिमिटलाइज कर दिया है, कम घटिया सोच ने, इंसान की थोड़ी सी सोच ने इंसान को परेशान कर रखा है। लिहाजा हमें चाहिए कि इंसान की जो नज़रिया है ये खुला होना चाहिए, इंसान की जो सोच है ये लंबी होनी चाहिए, इंसान हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, दूर दूर देखना चाहिए इंसान, ताकि इंसान को पता चले कि ये दुनिया कैसी है। जैसे वो अपने उस मकान के अंदर उस कॉरिडोर से पूरी दुनिया का नज़ारा देख लेता है अगर बच्चा, तो वो इससे इंस्पायर हो सकता है, तो क्यों ना एक इंसान अपने घर में बैठे पूरी दुनिया से इंस्पायर हो सकता है। ये कोई, तो इस बात की हमें ये इमेजिनेशन, एक ख़याल, एक आइडिया उस बच्चे इस सबक से हमें मिलता है कि इंसान अगर चाहे तो अपने घर से बैठ के, अपने घर में बैठ के पूरी दुनिया को समेट सकता है, पूरी दुनिया को देख सकता है। क्योंकि आज मॉडर्न वर्ल्ड है, आज इंटरनेट का ज़माना है, आज घर में बैठे पूरी दुनिया का तमाशा, पूरी दुनिया का नज़ारा, पूरी दुनिया के ख़यालात, पूरी दुनिया की सोच, पूरी दुनिया के अंदर जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ इंसान शाम को या दिन में किसी भी वक्त चाहे तो उसे देख सकता है। तो इस सबक, इस लेसन से हमें यही सबक दिया जा रहा है कि इंसान की सोच जो होनी चाहिए, इंसान का जो ख़याल होना चाहिए, इंसान की जो नज़रिया होना चाहिए, ये बहुत दूर तक होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इंसान के पास देर होनी चाहिए, अंधेर नहीं। इंसान के पास एक दरीना सोच होनी चाहिए, एक लंबी सोच लेकर इंसान आगे चलना चाहिए, तब ज़िंदगी उसकी कामयाब, ज़िंदगी में वो कामयाब हो सकता है। तो बच्चों, कुछ वेस मैगी से ये लिया हुआ है ये स्टेंजा जो हमने पढ़े विंडोज़ के।
विंडो कहते हैं खिड़की को, खिड़की से बाहर क्या दिखता है, तो ये एक इमेजिनेशन है। बच्चा उस खिड़की, उन पिक्चर से जो कुछ दुनिया में देख सकता था, सब कुछ हमको उसने बता दिया इस सबक के अंदर कि इंसान कुछ भी घर बैठे बैठे पूरी दुनिया को एक खिड़की से देख सकता है। तो कॉरिडोर कहते हैं बच्चों एक लॉन्ग पैसेज इन बिल्डिंग, जो हमारे मकान के बीच में लंबा रास्ता होता है बीच वाला, उसे कॉरिडोर कहते हैं। पिक्चर जैकेट कवर पेज विद पिक्चर्स ऑन इट, कवर पेज होता है, कवर पेज कहते हैं जिसपे शक्लों वाली पेज जहाँ पे पिक्चर्स लगी होती हैं उसे कवर पेज कहते हैं। प्लान लार्ज एरिया फ्लैट लैंड, प्लान कहते हैं ज़मीन फ्लैट, जिस ज़मीन प्लेन हुआ है बड़ा खाता प्लेन, जिसको प्लेन ज़मीन को असी इसको इंग्लिश में प्लान कहते हैं। क्रूसिंग ट्रैवलिंग एट ए कंटिन्यूस स्पीड, क्रूसिंग यानी कि एक मुतद्दल स्पीड से, एक रफ्तार से इंसान चलने को, इसको ट्रैवलिंग को, सफ़र को क्रूसिंग कहते हैं। आइसबर्ग एक छोटा सा होता है, वेरी लार्ज मास ऑफ आइस दैट फ्लोट्स इन द सी, समुद्र में कभी बर्फ़ का तूता गिर जाता है, कोरा वगैरह बर्फूदा इस समुद्र वगैरह पीछे वो फ्लोट करता रहता है, वो बहता रहता है आहिस्ता समुद्र के उन लहरों में, उन राहों में, समुद्र की उन लहरों से टकराता रहता है, बहता रहता है, तो उसको आइसबर्ग कहते हैं। सैबरी बुटूथ लार्ज वाइल्ड कैट, ये एक वहशी बिल्ली का नाम है। विद टू लॉन्ग कर्व्ड फ्रंट टीथ, इसके दो लंबे बेंडेड, कर्व्ड वही कहते हैं, बेंडेड मोड़े दे दो लंबे दांत उन्होंने से, उसकी वजह से इसे सैबरी टूथ कहा जाता है। कवर टू लोअर वंस बॉडी इन फेवर, टू लोअर वंस बॉडी इन फेवर, कवर कहते हैं कांपने को, जियां से आते कम दे जी कवर कर दे, कांप रहा है। श्योरिंग डिजर्टेड विदाउट एनी पीपल, डिजर्टेड कहते हैं खाली जगह को जहाँ पे कोई भी ना हो, रेगिस्तान जहाँ पे कोई बसता ना हो, कोई रहता ना हो, कोई फिरता ना हो, कोई घूमता ना हो। चिमनी कहते हैं हालो स्ट्रक्चर दैट एलोज द स्मोक फ्रॉम ए फायर स्टार्ट, चिमनी कहते हैं जियां सी मकाने को तो चिमनी का सकते हैं, तले अंदर रहता धुआं, अंदर मतलब किचन तरली 2 बिल्डिंग 3 स्टोरी नीचे होता है, धुआं ऊपर से निकल जाता है, तो उसे चिमनी कहते हैं। गेज कहते हैं टू लुक, गेज मीन्स दिखना, कि हाँ देखना, कहीं शीशे से देखते हैं हम, कहीं खिड़की से देखते हैं, कहीं दरवाजे से देखते हैं, कहाँ से देखते हैं, तो उसे गेज कहते हैं। तो बाकी मुझे उम्मीद है कि आज के लिए बच्चों आपको बात समझ आई होगी, तो इंशाल्लाह कल यहाँ से आगे हम रहेंगे।